पीपल्स पार्टी की नायब सदर और सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी भी हमें ज्वाइन करेंगे। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चेयरमैन बिलावल और वज़ीर आज़म साहब की मीटिंग थी, स्केड्यूल्ड थी, वो अभी पोस्टपोन्ड होगी है, क्या उसकी कोई ख़ास वजह पोस्टपोन्ड होने की, और इसका एजेंडा क्या था? क्योंकि काफ़ी सख्त रिजर्वेशंस हैं पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता 2-2.5 महीनों से, जो कि अभी तक मुस्लिम लीग नून हल करने में नाकाम रही है। देखिए, एजेंडाज कोalition पार्टनर्स के दरमियान हमेशा करंट भी होते हैं, देरीना भी होते हैं। और देरीना से मतलब ये कि जब से ये कोalition शुरू हुआ है उस वक्त से कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ऊंच नीच खासी होती रही है, चाहे वो शराकतदारी हो बजट की बनाने में या दूसरी चीज़ों में, और एक सेंस हो कि हमारी राय ली जा रही है। तो पंजाब के हवाले से भी प्रेसिडेंट ज़रदारी ने कुछ कंप्लेंट सुनी हैं हमारे मेंबरान से। ऊपर से फिर एक उनकी मीटिंग अलग से भी थी, आई थिंक वो बोर्ड मीटिंग होती है, प्रमोशन बोर्ड होता है वगैरह। तो गालिबन इन चीज़ों के हवाले से है। मैं कराची में हूँ तो आई हैव नॉट रियली चेक्ड ऑन दिस एजेंडा, लेकिन यही एजेंडा होता है हमेशा कि हमारे ताल्लुकात में और अगर किस तरह हमवार हो सकते हैं और किस तरह बेहतरी आ सकती है, और जो सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, जहाँ भी की बात हो रही हो, ये सूबाई मसाइल भी आ जाते हैं इसमें कि वो किस तरह हल हो सकते हैं। अभी 1 साल होने को आ रहा है, तो ये मैं समझती हूँ इसमें प्राइम मिनिस्टर की जो तवज्जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। बहुत अच्छा शहरी साहब, ये पोस्टपोन होना मीटिंग कोई ख़ास उसकी वजह इख्तिलाफात का ज़्यादा होना भी हो सकता है, या एक नॉर्मल रूटीन मैटर उसे समझा जाए? ये तो आप पीएम ऑफिस से पूछें जी। आई मीन दिस इज एक दिन की ऊंच नीच में तो मैं नहीं समझती कोई ऐसी बात होती है। अच्छा, काबीना की तादाद बढ़ा दी गई है, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें आ चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी एक ऐसी कोलिशन पार्टनर है जिसके बगैर हुकूमत चल नहीं सकती, तो क्या पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं, फॉर एग्जांपल तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज खटक साहब हैं। क्या इस पर आपको एतमाद में लिया गया? और आपकी सपोर्ट के बगैर ऑफ कोर्स आई वुड रिपीट कि एक दिन भी नहीं चल सकती गवर्नमेंट। देखिए, बात सिंपल सी है कि जब पीपल्स पार्टी ने कह दिया है, और एक दफ़ा नहीं बार बार कहा है कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होना चाहते, तो मैं समझती हूँ आगे फिर उन्होंने जिस तरह प्रोसीड करना है वो करेंगे। और जहाँ तक एतमाद में लेने की बात है, देखिए सारा मसला यही है कि मुझे नहीं पता कि फेडरल कैबिनेट के हवाले से एतमाद में लेना था या नहीं, लेकिन बहुत सारी और अहम और ठोस बातें हैं जिसका मैं इस वक्त जिक्र नहीं करना चाहती, बहुत सौ की बार बार बात हो चुकी है। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ऑन बोर्ड लेने का एक मैं समझती हूँ ठोस अमल होना चाहिए, ये ऑन ऑफ सिलसिला नहीं होना चाहिए। एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो चीज़ हमें नज़र आती है, देखिए आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वेदर और नॉट यू लाइक इट, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का मलबा कल को आप पर गिरना है। आप काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन अवाम ये भी कह सकती है कि आपकी वजह से ही ये हुकूमत रही है। तो तहफ़्फ़ुज़ात आपको भी हैं और शायद अवाम को भी परफॉर्मेंस को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये जिम्मेदारी और ओनरशिप आप चाहें या ना चाहें, आपकी पार्टी को शायद कल शेयर करनी पड़े। देखिए, ये अब आपकी राय है कुछ लोगों की, तो बिल्कुल ऐसी बात, हम जो लोगों से मिलते हैं, बातचीत होती है, गुफ्त शनीद में सबके साथ रहते हैं, बहुत सारे लोगों की ये राय नहीं है। और ये भी देखिए, क्योंकि काबीना में होते हैं तो फिर फुल आप लोड लेते हैं, और ये कोई जिम्मेदारियों से भागने का मसला नहीं है जी, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मगर हम फोकस करना चाह रहे थे अपने सियासी जो जितने भी टारगेट्स हैं और गोल्स हैं उन पर। तो ये एक थोड़ा स्पेस मिलता है, काबीना में होते हैं तो सारे के सारे उसी में फिर उसी साइकिल में रहते हैं, और हमने आखिर पार्लिमानी जिम्मेदारियां ली हैं, कोरम भी हम प्रोवाइड करते हैं, और हर चीज़ में हम जो अगर कुछ ऐसे कवानीन हैं जिसमें हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं
तो हम बेशक अमेंडमेंट्स ले आएंगे। अच्छा, अल्टीमेट गोल पीपल्स पार्टी का क्या होगा शहरी साहिबा? इफ यू लाइक टू शेयर विद अस, आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कम होता है कि एक पार्टी इक़्तिदार में होते हुए इक़्तिदार नहीं लेना चाहती। देखिए, अल्टीमेट गोल बार ये डिस्कशन 1 साल से चेयरमैन बिलावल भी समझाते आ रहे हैं, हर टॉक शो की जीनत बन चुका है। आई डोंट नो, इसका एक सियासी मंजर एक होता है, जाहिर है कि हम अपनी सियासत पे फोकस करें, और पार्लिमानी जो सियासत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और उस पर थोड़ा फोकस करें। फिर हमारे जो मैच नहीं करते, सबके अपने अपने मंशूर होते हैं जी। तो उस पर आगे बढ़ें। काफ़ी प्रोग्राम हैं, मसलन सिंध और बलूचिस्तान में तो अभी होने हैं, लेकिन काफ़ी प्रोग्राम्स हैं ख़ास तौर से सैलाब ज़दगान के हवाले से। जो लोगों के इश्यूज हैं उन पर फोकस करने का ख़ास तौर से चेयरमैन को टाइम मिलता है, उनकी कोर टीम को टाइम मिलता है। और आप देख रहे हैं कि रेजिलिएंट हाउसिंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों की बन रही है, ये जिसको वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा है, और सारे प्रोग्राम्स अब सराहे जा रहे हैं। दिस इज बिकॉज वी आर एबल टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। अच्छा, बताइए, पंजाब जो है, ऑब्वियसली आपकी वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है और आपके पार्टी के गिले शिकवे भी हैं। पंजाब में ग्राउंड बनाने के लिए आपको क्या चैलेंजेस आपके ख्याल में दरपेश होंगे इस वक्त गेन करने के लिए? देखिए, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है मुल्क का, वहाँ के आपको पता है पॉपुलेशन भी कितनी है, तो चैलेंजेस भी उतने हैं। लेकिन ये एक जिसे कहते हैं ना, वहाँ की फ़ज़ा इस वक्त आलूदा है। ज़रूरी नहीं है कि सियासी फ़ज़ा सिर्फ आलूदा हो जाए। तो देखिए, सियासत को आलूदगी से पाक रखना हम सबका इस वक्त नज़्बुल ऐन भी होना चाहिए। एक तल्खी आ गई है सियासत में, जो मैं समझती हूँ इसे हमें दूर हट करना चाहिए। लेकिन पंजाब स्पेसिफिकली के हवाले से, यहाँ देखिए, वहाँ हमारे गवर्नर हैं, वो एक्टिव हैं, वो आए दिन जो भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ होता है, जो मसले मसाइल होते हैं, और एक पार्टनरशिप की फीलिंग होनी चाहिए हमारे एमपीज़ को, जो वो कह रहे हैं बार बार कि उन्हें नहीं दी जा रही। उनको अपना गवर्नेंस में शेयर मिलना है, एक पार्टनरशिप की हैसियत होनी चाहिए जो कोalitions में होती है। आखिर पीपल्स पार्टी ने कोalition गवर्नमेंट्स चलाई हैं, और बहुत मैं समझती हूँ कामयाबी के साथ चलाई हैं। जरदारी गिलानी साहब ने, दोनों ने, जब तो अपोजिशन नोन की थी, उनको भी ऑन बोर्ड हर चीज में लिया जाता था। बड़ी लेजिस्लेशन पूरे कंसेंसस से होती थी। तो इसका एक तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम वही सोचते हैं जो हम कर पाते, अपने दौर में हम कर पाए, वो हम समझते हैं कि हमारे साथ भी हो ऐसा। अच्छा साहिबा, यूक्रेन की बात करें, हमने पिछले 3-4 दिनों में देखा उनके जो प्रेसिडेंट थे ज़ेलेंस्की, ओवल ऑफिस में उनकी जो मीटिंग हुई, कुछ लोग उसे ह्यूमिलेशन से ताबीर करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर बनते हम देख रहे हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को मतलब गना जेनोसाइड तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यूक्रेन वाले मामले को वो डिफरेंट देख रहे हैं कि क्यों हम इतने बिलियंस ऑफ डॉलर जंग में झोंके आप लोगों को बचाने के लिए, लेकिन दूसरी जाने वो इसराइल को नॉन स्टॉप अरबों डॉलर्स के हथियार देते जा रहे हैं। आपको ये मामला कैसे सेटल होता दिखाई दे रहा है आगे जाके? क्योंकि पहली दफा हमने देखा कि यूरोपियंस और यूएस जो हैं वो डिफरेंट बोट्स में हैं। जी, जाहिर है। देखिए, इस वक्त जो आप, जैसा आपने कहा, पोस्ट वॉर जंग अजीमों के बाद जो एक दुनिया में, आलमी दुनिया में एक ऑर्डर बना था, एक सिस्टम बना था, निज़ाम जो बना हुआ था, और उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का भी बहुत बड़ा किरदार बनना था, उभरना था, और था भी एक ज़माने में जी। वो अब बिल्कुल कम होता जा रहा है। ममालिक जितने भी हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पर एक्शन ले रहे हैं। और ये तो आपने गज़ा में भी देख लिया कि कहीं कोई लॉ अप्लाई करता है, कहीं कोई लॉ अप्लाई नहीं करता। ये भी आपने देखा होगा कि फिर जितनी भी बातें की जा रही हैं उनका फिर एक कि जी आलमी एक सिस्टम है। आलमी सिस्टम फिर जब होता है तो फिर वही कवानीन सब पर लागू होते हैं। तो ऐसा अब आप देख रहे नहीं है। और इस दुनिया में जहाँ आप देख रहे हैं टैरिफ्स की भी, टैक्सेशन की भी जंग शुरू है, हर किस्म की फ्रैगमेंटेशन है और हर किस्म की तोड़ फोड़ तो है।
یہ صرف ورلڈ آرڈر جو ہے جسے کہتے ہیں رولز بیسڈ آرڈر، آپ کو یاد ہے بنایا گیا تھا، تو وہ تو وینٹیلیٹر پہ ہے جی. رولز کوئی آپ کے لیے کچھ ہوں اور میرے لیے کچھ ہوں تو پھر تو وہ میں بھی رولز ماننے سے سوچوں گی. تو ایک بات تو یہ، لیکن میں سمجھتی ہوں کسی کو اس وقت اس کی پریشانی بھی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ورلڈ آرڈر یا رولز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کمزور کو تحفظ دیتے ہیں، کمزور کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ کمزور کو تحفظ. اب جب کمزور کو تحفظ نہیں ہو تو آپ بھی کیوں واویلا مچائیں کہ رولز بیسڈ آرڈر ختم ہو گیا. انہوں نے تو جب اب کمزور تو آپ کے سامنے ہیں، غزہ میں ہیں، لیبنان میں ہیں، سارے مسلم ممالک میں آپ نظر آتے ہیں کہ افراتفری مڈل ایسٹ میں ہے. تو اس میں دیکھیے پاکستان کو اپنا بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یہ حالات کہاں تک جائیں گے، اور اپنا تحفظ کرنا ضروری ہے. اپنی ایک خارجہ پالیسی میں تیزی اور تھوڑا رسپانس جو ہے، رد عمل جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں سوچ سمجھ کے دینا ہوگا، کیونکہ خطرے سے خالی نہیں ہے اس طرح کی دنیا. جہاں رولز ختم ہو جاتے ہیں جیسے بھی ہوں، لبادہ بھی اگر ہے ایک، تو اگر حجاب بھی ہے ایک چیز کا، اگر وہ بھی ختم ہونے لگتا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر طرف ختم ہوا ہے، صرف امریکہ کی طرف سے نہیں، ہر طرف. تو اب طاقتور کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، اور طاقت کا ہی سرمایہ بڑے اب گلوبل پاز میں ہیں، ان کے بیچ بچاؤ کرنا، اپنے آپ کو ایک توازن کی سچویشن میں رکھنا جہاں آپ کا کوئی اس طرح کا بڑا وہ نہ بن جائے، انمی نہ بن جائے، اور اپنے لوگوں کی تحفظ کے لیے تحفظ. اور دیکھیے خارجہ پالیسی یہی ہوتی ہے، آپ اپنا راستہ نکالیں مشکل حالات میں سے اور اپنے لوگوں کا، اپنے پاپولیشن کا تحفظ کریں، چاہے وہ ٹریڈ کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنے پاپولیشنز کا ہو. آپ اپنے فرنٹیئرز کو، بارڈرز کو دیکھ لیں. حالات اب کیونکہ افغانستان کے ساتھ بھی مشکل ہیں، تو یہ ایک ہمارے لیے میں سمجھتی ہوں چیلنج اور خطرے سے خالی دور نہیں ہے. سر شہری رحمان صاحبہ, thank you so much for joining us.